चलिए भाई देखिए, विभेद विश्लेषण के उपयोग क्या होते हैं। तो विमाओं के बारे में जानकारी है, विमा हम लोगों ने पढ़ा है, विमा कैसे निकाली जाती है, विमा कौन कौन सी होती है। अब उसी विमाओं को हमने चार भागों में डिवाइड किया था कि चार मात्रकों में हम उन विमाओं को निकाल सकते हैं। जैसे बताया था, एक एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, और तीसरी थी एफटीएस पद्धति, और चौथी तीनों का रूप बनाया गया था लास्ट में एसआई पद्धति। तो ये चार पद्धतियां हैं, उन्हीं चार पद्धतियों में से ये विभेद विश्लेषण के उपयोग है। इसमें कहा जाता है कि एक पद्धति के मात्रकों को हमें दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, एक एमकेएस पद्धति है और दूसरी कौन सी है, तो एमकेएस को ट्रांसफर करना है, बदलना है किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। एमकेएस को पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलने के लिए, जैसे हम मान लेते दो पद्धतियां हो गई, इनको बदलने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विभेद विश्लेषण के उपयोग। अब यहाँ पर दो प्रकार की राशियां हैं, हमने ले लिया कि एक Q का एक मान हो गया और N1 U1 है और एक N2 U2 है। तो अगर हम U1 और U2 की बात करते हैं तो U1 और U2 को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये दो प्रकार की, ये दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, दो अलग अलग कोई राशियां होंगी, और उन्हीं राशियों के N1 और N2 उसके क्या हो गए, हम कहेंगे उनके मान हो गए। तो वैसे ही Q बराबर N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 U2। मतलब कि हर एक भौतिक राशि का मान और उसका जो राशि होगी और आंकिक मान, इन दोनों का गुणनफल, चाहे पहली राशि का दूसरे का साथ गुणनफल हो, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब पहली राशि दूसरी राशि के बराबर होगी। अगर हम कहें लंबाई को मीटर मापते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में मापते हैं, तो मीटर भी लंबाई का ही मात्रक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है। तो दोनों एक दूसरे के ही तो है, लंबाई के ही, इसलिए कहा गया, जैसे यहां बताया है हमने, तो लंबाई को मीटर में और उस मीटर को भी चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो मीटर एक प्रकार का लंबाई का किस पद्धति का है, तो आप कहेंगे एमकेएस पद्धति, और सेंटीमीटर किस पद्धति का है, तो आप कहेंगे सीजीएस पद्धति का। तो दो पद्धतियां हैं, एक लंबाई थी और लंबाई को पहले एमकेएस में चेंज किया, एमकेएस को सीजीएस पद्धति में। तो वैसे लंबाई को जब बात करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा एमकेएस में, और इसमें सेंटीमीटर में। अब यही एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, दो भौतिक राशि इनको मान लेते हैं, पहली वाली और ये दूसरी वाली। अगर हम भौतिक राशि का विभेद सूत्र ज्ञात करना चाहें, जैसे हमने बताया है कि एम को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे द्रव्यमान कहते हैं। एल क्या है, आप कहेंगे लंबाई है। टी क्या है, तो आप कहेंगे समय, और थीटा क्या है, आपका ताप कहेंगे। अगर इन्हीं को हम मात्रकों में लिखना चाहें, मात्रक में, तो हम, क्योंकि दो पद्धतियां ली हमने, एक जैसे मान लीजिए एमकेएस लिए, दूसरी सीजीएस। तो एमकेएस की बात करते हैं पहली पद्धति में, तो पहली पद्धति ले लिया, तो पहली पद्धति में हमने क्या लिख लिया, 1 U1 ले लिया। क्या ले लिया इसका, U1। और जितनी भी राशियां यहां पर आपने विभेद सूत्र माना है, इसी में सब में 1 1 जोड़ दीजिए। तो MA लिखा था तो M1A, LB लिखा था तो L1B, और T1 लिखा था T1C हो जाएगा। फिर थीटा D लिखा था थीटा 1, सब में आप 1 जोड़ दीजिए। क्यों 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहली पद्धति है। इसी प्रकार पहले के बाद कौन सी पद्धति निकालेंगे, दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति में U1 की जगह पर क्या लिख देंगे, U2 लिख देंगे। U1 की जगह पर क्या लिख देंगे, U2 लिख देंगे। और जहां पर 1 1 लिखा होगा, जहां पर 1 लिखा होगा, उसी 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2। जहां 1 लिखा है इस मामले में, उस जगह पर क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे, क्योंकि एक पद्धति के अलावा कौन सी पद्धति निकाल रहे हैं, दूसरी पद्धति। और फिर हम लोगों ने क्या किया, यही दोनों जो मान निकल के आए हैं, पहला इसको यहां पर लिख दिया, और ये दूसरा वाला दूसरा यहां पर लिख दिया, दोनों को उठा के लिख दिया। बस ये पहले वाले को उठा के यहां रख दिया, दूसरे वाले को उठा के यहां रख दिया। अब उसके बाद U1 की बात करते हैं। U1 के बगल में कौन लिखा था, तो आप कहेंगे N1 लिखा था, तो U1 की जगह पर क्या लिख दिया, N1, और बाकी यही फॉर्मूला यहां पर लिखा है। फिर U2 लिखा है, U2 की जगह पर क्या लिखा था, N2, तो U2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, N2 लिख दिया। बाकी यही जो चीज लिखी है यहां पर लिखी है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई में है, इसके भी मल्टीप्लाई में, तो हमने एक मान को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये इसके नीचे अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके। अब यहां पर ये बना कैसे, ध्यान रखिएगा। तो पहले N1 तो वैसे ही रहेगा, N1 तो N1 ये N1 है। N2 अकेला बच गया था क्योंकि ये चला आया था, N2 जो है अकेला बच गया था, तो ये N2 इधर ही वापस चला आएगा। N2 क्या हो जाएगा, वापस इधर चला जाएगा, क्योंकि ये अकेला बचा तो N2 आ जाएगा। अब यहां पर M1 है, यहां पर क्या है, M1 है, M1 के नीचे क्या हो जाएगा, M2। L1 ऊपर है और L2 इधर से आया तो L2 नीचे हो जाएगा। फिर T1 ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। फिर इधर थीटा 1 है, इधर